जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं कि बहुत स्टूडेंट इस ब्रेकिंग न्यूज़ से स्तब्ध हैं, क्योंकि बहुत आशा और विश्वास के साथ आईटीआई करके, डिप्लोमा करके, बीटेक करके लगातार 4 साल 5 साल से अपने लक्ष्य प्राप्ति में लगे हुए थे। लक्ष्य प्राप्ति का मतलब ये हुआ कि सबको मालूम था कि रेलवे में कभी भी वैकेंसी आएगी तो संख्या बल ठीक ठाक रहना है। अच्छी खासी वैकेंसी हमेशा से आती रही है, और चूंकि 5 साल प्लस एएलपी की वैकेंसी का हो गया था, इसलिए सभी को उम्मीद था कि कम से कम 60,000 65,000 वैकेंसी तो एएलपी का आएगा ही आएगा। और निरंतर लगातार स्टूडेंट इस तैयारी में लगे हुए भी थे। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है, अभी जो ये आप वैकेंसी देख रहे हैं, ये रियल है अथवा फेक है? 5696 वैकेंसी, कहीं इसका जीरो तो नहीं छूट गया है? बहुत छात्रों को इस बात का कन्फ्यूजन होते रहता है। पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या है। इसके बाद बहुत छोटी छोटी बातों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, कि रियल में स्थिति क्या है और आने वाली रेलवे की अन्य पोस्ट की वैकेंसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ना है, इसको देखते हुए आप सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि ये वाला जो अभी आप देख रहे हैं, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का एक पार्ट है जो लगातार वायरल हो रहा है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें टेक्नीशियन का वैकेंसी का चर्चा नहीं है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे चल करके, वो क्यों नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल आपका दिया हुआ है, सारा डिटेल दिया हुआ है कि लेवल 2 का आपका पोस्ट है, 19,900 रुपया इसका इनिशियल पे है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए। 18 से 30 साल एज लिमिट इसका दिया हुआ है। जनरल का ओबीसी 33 हो जाएगा, SC ST 35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी स्टूडेंट को पहले से आशा था कि जिस तरीके से कोरोना का हवाला दे करके सेंट्रल गवर्नमेंट की कई वैकेंसी में 3 साल का एज का ग्रेस दिया गया है, यहाँ भी एज का ग्रेस दिया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सारा मेडिकल स्टैंडर्ड का चर्चा किया गया है, और ये जो इसका और इसी का डिटेल दूसरा आप देख रहे हैं पार्ट, यही वाला पार्ट यहाँ पर भी है। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। और इसको जब हमने थोड़ा पड़ताल किया कि सच्चाई क्या है, तो एक स्टूडेंट दिल्ली का, तो वो वीडियो बना करके, या कुछ टीचर वीडियो बना करके भेजे कि सर इसमें 100% सच्चाई है। आप इस वीडियो से कंफर्म हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा बनाया भी जा सकता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जब आप देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में हमेशा से ये होता है कि जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ मार्केट में आनी रहती है, 2 दिन बाद, वो 2 दिन 4 दिन पहले रिलीज हो जाती है। तो 20 से 26 जनवरी के बीच का ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज है। उसी के रिगार्डिंग अभी आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला, इसको देखिए, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज है। और इसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इस वैकेंसी की चर्चा की गई है। अभी आप देख लीजिए, इसमें इस वैकेंसी का यहाँ पर देखिए, यही इसी एम्प्लॉयमेंट न्यूज का ये एक पार्ट है। यानी कहने का ये मतलब है कि ये 100% रियल है, और ये जो 5696 वैकेंसी की बात कही गई है, ये 100% सही है, इसमें कोई फेक नहीं है। अब इसके डिटेल पे थोड़ा सा आते हैं कि इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी की चर्चा नहीं है, जबकि जब भी एएलपी की वैकेंसी आती है तो जनरली, आप इससे पहले आई है तो आप देखे होंगे कि लगातार साथ में टेक्नीशियन का वैकेंसी ऐड रहा है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार ग्रुप डी के कैंडिडेट जो बने, ग्रुप डी में जो इतनी बड़ी बहाली ली गई थी, तो इसी को टेक्नीशियन में कन्वर्ट भी किया गया है बहुत सारे अलग अलग जोन में। इसके अलावा जीडीसी के एग्जाम के थ्रू भी ऊपर लेवल में ग्रुप डी को लिया गया था। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि टेक्नीशियन की वैकेंसी आगे डायरेक्ट लेवल 1 में ऐड होकर के आएगी। यानी कि डायरेक्ट टेक्नीशियन का पोस्ट ना आकर के, टेक्नीशियन जब प्रमोशन, टेक्नीशियन के पोस्ट के स्टूडेंट का जब एम्प्लॉय का जो प्रमोशन होता है, तो एक पोस्ट ऊपर का वैकेंसी आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, और ग्रुप डी वाले कैंडिडेट को ही टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अपग्रेड बहुत सारे स्टूडेंट को किया, बहुत सारे एम्प्लॉय को किया गया है, इस लेकर के उसकी वैकेंसी नहीं के बराबर है। अब सवाल ये उठता है दूसरा, और दूसरा अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे अपने छात्र
अलग अलग जगह पोस्टिंग है उनका, और वो खुद बताते हैं कि हमारा टेक्नीशियन में जॉब हुआ है, टेक्नीशियन पोस्ट पर हम कार्यरत हैं। लेकिन लगातार हम कई जगह देख रहे हैं, वो स्टूडेंट बताते हैं कि बाहर से इतने एम्प्लॉय को हायर किया गया है, यानी कि निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट एम्प्लॉय को इतना ज़्यादा हायर किया गया है, प्राइवेट वेंडर को इतना ज़्यादा हायर किया गया है। वो छात्र बताते हैं कि ज्वाइनिंग तो हमने कर लिया है, लेकिन हमारा मैक्सिमम काम वो प्राइवेट वेंडर ही काम करते हैं, बहुत अधिक संख्या में हम लोग ऐसे बैठे भी रह जाते हैं। तो जब इतना ज़्यादा प्राइवेट एजेंसी से लिया गया है, तो स्वाभाविक है कि जो वास्तविक संख्या जो गवर्नमेंट के थ्रू आना है, तो वहाँ पर तो कमी आपकी आएगी ही आएगी। और आप लगातार देख रहे हैं कि अब सरकार हमेशा वर्तमान में इस बात में दिमाग लगा रही है कि कैसे करके हम एम्प्लॉय जनरेट तो जरूर करेंगे, रोजगार देने की बात ज़्यादा करते हैं। रोजगार देने के बाद जो यही निजीकरण को बढ़ावा देकर प्राइवेट सेक्टर से जो एम्प्लॉय लिया जाता है, क्योंकि ऐसे आपको अगर 40,000 वेतन देगा तो 3 स्टाफ 15-15 हज़ार में रख लेगा और उतना ही काम हो जाएगी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट भी एक तरीके से बनिया वाली बात हो गई कि जो प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं, अब 100% गवर्नमेंट भी उसी काम में उतारू हो गए हैं, वहीं पर ही अपना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। जैसे ये भी समझिए कि एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट हो, सरकार पर उसका दबाव कम पड़े, तो इसके लिए अभी आप देखिएगा कि जो गार्ड का पोस्ट था, तो अब गार्ड के बदले में जो गार्ड रहते थे, हर ट्रेन में गार्ड जो होती थी, उसके बदले में एक मशीन ही लगा दिया जा रहा है, जिससे जो कि गार्ड का काम किया जा रहा है उनके थ्रू। तो स्वाभाविक है कि गार्ड की डिमांड घटेगी उस पोस्ट की। इसके बाद भी अगर आप देखेंगे, अभी तो देखेंगे कि आप देख लीजिए यहाँ मुगल सराय जोन में और भी जगह गार्ड बैठे हुए रहते हैं, पहले वाले गार्ड, और उनको काम उस लायक नहीं है, ये वहाँ के एम्प्लॉय के द्वारा बताया जा रहा है। इसके अलावा भी देखेंगे कि ट्रेन में, खास करके गुड्स ट्रेन में 2 इंजन लगता है, एक आगे इंजन लगता है, एक पीछे इंजन लगता है। तो अब बातचीत ये भी चल रही है कि टेक्नोलॉजी के मदद से ही जो आगे वाले इंजन के स्टाफ हैं या लोको पायलट हैं, इसके अलावा जो भी कर्मी हैं, वही पीछे वाले इंजन को बाय टेक्नोलॉजी ऑपरेट करेंगे। तो स्वाभाविक है कि वहां पर भी वैकेंसी की उतनी कमी, आपको वहां से भी आपको कमी देखने को मिलेगी, उतना जरूरत ही नहीं है, तो एक स्टाफ सीधे कम हो जाएगा। और वैसे भी नियम होता है कि जितने इंजन होते हैं, लोको होते हैं, तो लोको से 4 गुना ज्यादा लोको पायलट यानी कि ड्राइवर को रखने का नियम है, ये नियम है। तो 6,000 के लगभग अभी लोको है, यानी इंजन है, लोको इंजन, तो कम से कम 4 गुना ज्यादा, और 4 गुना ज्यादा का मतलब 24,000 ड्राइवर का तो ऐसे ही जरूरत पड़ता है, और उसमें भी 25% एक्स्ट्रा रखने का रूल होता है। तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो उतने की जरूरत था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ग्रुप डी वाले को प्रमोशन दे करके या जीडीसी के थ्रू एएलपी बनाया गया। इसके अलावा भी और एएलपी को प्रमोशन दे करके या एएलपी को डायरेक्ट गार्ड में कन्वर्ट किया गया, एएलपी को स्टेशन मास्टर में कन्वर्ट किया गया। कहने का ये मतलब है कि जुगाड़ू टेक्नोलॉजी, मतलब कहने का है कि जहां भी कर्मी ज्यादा है वहां से कर्मी उठा करके, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर है, और जहां कम है वहां पर जाकर के उसको लगा दिया गया। तो ये मैनेज करने वाली बातें लगातार हो रही है, और इसी कारण से लगातार वैकेंसी में आपका कमी देखने को मिल रहा है। और इसका सीधा सा प्रभाव, अभी ये जो वैकेंसी आप देखे हैं, इसका सीधा सा प्रभाव आगामी वैकेंसी पर भी पड़ना है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। एक तो हो गया कि इसके साथ टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है वो डायरेक्ट एक पोस्ट ऊपर का आपका वैकेंसी आ सकता है, तो अगर वो ऐसा करेगा तो नंबर ऑफ वैकेंसी सीमित संख्या में आ सकती है। और अभी जो एएलपी का वैकेंसी आप देख रहे हैं, 5696 वैकेंसी की बातें जो कही जा रही है या दी गई है, अगर इसको बोर्ड बाय बोर्ड बांटा जाएगा, 21 अलग अलग रेलवे भर्ती बोर्ड है, तो एक बोर्ड में 150, 150, 200, 250 इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कि कितना कम वैकेंसी हुआ। और इसका सीधा सा प्रभाव, अभी आप कुछ दिन पहले जो आरपीएफ का वैकेंसी वायरल हो रहा था 2200 समथिंग पोस्ट का, तो वहां भी अब ये पूरा लगने लगा है कि आरपीएफ का भी वैकेंसी वो गलत संख्या नहीं थी, बल्कि उतनी ही संख्या में आने की संभावना है।
और ये पूरा का प्रभाव इसके बाद अब देखें ग्रुप डी की वैकेंसी तो आएगी, वहां आईटीआई अनिवार्य किया गया है। तो जो आप अनुमान लगा रहे थे कि 80,000 1 लाख वैकेंसी ग्रुप डी की दी जाएगी, मे बी कि वहां भी इसका प्रभाव देखने को आपको मिले। तो ये सारा चीज आप देख रहे हैं और इस सारे स्थिति परिस्थिति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैकेंसी का किस कदर से कमी किया गया है, निजीकरण को किस कदर से लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। लाख रेल मंत्री अपना बयान देते रहे हो कि 2.5 लाख 3 लाख करीब सीट खाली हैं और हम निजीकरण को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, कभी भी प्राइवेटाइजेशन रेलवे में हम लागू नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। आप देखे होंगे कितना सारा वीडियो जिससे रिलेटेड आया और कितना ज़्यादा स्टेटमेंट रेल मिनिस्टर का आया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या है कि अभी आप देख लीजिए, एक बड़ा सा मुद्दा हमेशा रोजगार बनता था युवाओं के लिए, लेकिन अभी राम मंदिर से फुर्सत नहीं है। अभी इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं राम मंदिर। हम धर्म विरोधी नहीं है, लेकिन एक जो युवा हैं जो लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, जिनको अपने परिवार का एक मजबूत कंधा माना जाता है, तो उनकी स्थिति क्या होगी इस वैकेंसी को देख करके, जो लगातार इसी आशा में लगे हुए थे कि एक सीट अपना हम पक्का करने का प्रयास करेंगे, लगातार मेहनत कर रहे थे, उनकी स्थिति का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। क्या उस राम मंदिर से आप इतने पैसे, हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, वो काम चल जाएगा? कहीं ना कहीं सरकार को इस यूथ के बारे में सोचना ही पड़ेगा। और समझिए कि हमारी ये कमजोरी है जिसके कारण से अब कोई भी प्रश्न चिन्ह या उंगली सरकार पर नहीं उठा सकती है, ये स्थिति पैदा हो गई है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं और ये एक गंभीर मुद्दा है कि अभी आप देखेंगे कि एसएससी का कितना भी कम वैकेंसी निकलता है, 15,000 20,000 25,000 30,000 वैकेंसी निकलते रहती है, जबकि रेलवे भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, सबसे ज्यादा एम्प्लॉय जनरेट यहीं पर होना चाहिए। पिछले 5 साल से रेलवे में वैकेंसी नहीं दी गई, लेकिन अभी जब दी गई है तो ये ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई है और इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न कर दिया गया है, सोचने पे मजबूर कर दिया गया है। आखिर यूथ के पास अब दूसरा क्या उपाय है, दूसरा क्या उपाय है, ये गंभीरता पूर्वक सोचने वाली बात है। इसलिए आज रात में हम लोगों ने भी 10 बजे लगभग जितने भी यूट्यूब पर एक्टिव टीचर हैं या जितने एक्टिव टीचर हैं उसका एक मीटिंग रखा है कि आपस में विचार करके कि इतनी कम वैकेंसी दी गई है, आखिर क्या किया जाए। लगातार स्टूडेंट या छात्रों का फोन आ रहा है कि सर क्या किया जाए। बहुत फ्रस्ट्रेट स्टूडेंट है और बड़ा फ्रस्ट्रेशन के साथ वो फोन करते हैं। तो अभी कुछ भी हड़बड़ी में कुछ भी बोलना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। पहले हम लोग आपस में मीटिंग कर लेते हैं, आप लोग से भी राय मशविरा कर लिया जाएगा, उसके बाद एक बार बड़ा ट्विटर कैंपेन या बड़ा इस तरह का कुछ भी वैसा चीज़ जिससे कि सरकार हमारी बात को सुने और हमारे दर्द को समझने का प्रयास करे। कुछ ना कुछ आपको इस पर ध्यान आकृष्ट करना होगा, नहीं तो मेरे ख्याल से इसी तरीके से सहने की शक्ति भगवान आपको दे, ऐसे ही काम चलता रहे। लेकिन ऐसा तो होना नहीं है। तो अब इसमें हम ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहते हैं और नेक्स्ट वीडियो कल फिर पुनः आगे की बातों को हम अलग वीडियो के माध्यम से आपके पास रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन कमेंट में आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करेंगे कि ये जो 5696 वैकेंसी की बात दिखाई गई है आपको, ये आईना दिखाया गया है जो आपको, तो इसके क्या मायने हैं और आगे हम लोगों को अब क्या निर्णय लेने की जरूरत है, क्या करनी चाहिए, क्या उचित है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।